जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति स्वाभाविक है, उसी प्रकार भगवान नाम में पाप को, विषय प्रपंच में जगत के मोह को जला डालने की शक्ति स्वाभाविक है। इसमें भाव की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार भी नाम जीभ पर आना चाहिए, फिर नाम का जो स्वाभाविक फल है वह बिना श्रद्धा के भी मिल ही जाएगा। तर्कशील बुद्धि भ्रांत धारणा करवा देती है कि बिना भाव के क्या लाभ होगा, पर समझ लो, ऐसा सोचना अपने हाथों अपने गले पर छुरी चलाना है। भाव हो या न हो, हमें आवश्यकता है नाम लेने की। नाम की आवश्यकता है, भाव की नहीं। भाव हो तो बहुत ठीक, परंतु हमें भाव की ओर दृष्टि नहीं डालनी है। भाव न हो तब भी नाम जप तो करना ही है। देखो, नाम भगवत स्वरूप ही है। नाम अपनी शक्ति से, नाम अपने वस्तु गुण से सारा काम कर देगा। विशेषकर कलयुग में तो भगवान नाम के सिवा और कोई साधन है ही नहीं। तर्क भ्रांति लाती है कि रोटी रोटी करने से पेट थोड़े ही भरता है, पर विश्वास करो, भगवान नाम रोटी की तरह जड़ शब्द नहीं है। यह शब्द ही ब्रह्म है। नाम और नामी में कोई अंतर है ही नहीं। आलस्य और तर्क, ये दो नाम जप में बाधक हैं। भगवान पापी नीच के भी उद्धारक हैं। यह विश्वास करके केवल जीव से भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो। अंतर के मल को नाश करने के लिए भगवान नाम से बढ़कर दूसरा सुलभ साधन है ही नहीं। स्त्री, बच्चे, बूढ़े सभी भगवान का नाम प्रेम से ले सकते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान नाम पापों का नाश करके ही शांत नहीं हो जाता। पाप का नाश करने के बाद हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करता है। ज्ञान के बाद भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। यह हुआ कि फिर स्वयं नामी खिंच आते हैं। भगवान के नाम स्वरूप लीला धाम में कोई अंतर नहीं है। ये सब भगवत स्वरूप ही है। नाम भगवान को हमारी ओर खींचता है और हमें भगवान की ओर ले जाता है। दोनों ही काम करता है। नाम का सच्चा आश्रय लेकर निश्चिंत हो जाओ। भगवत प्राप्त गृहस्थ परम श्रद्धे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अर्थात भाई जी जिस समय क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण शिमलापाल की जेल में नज़रबंद थे, उस समय की वह घटना बताते हैं। शिमलापाल में मुझे नाम जप के चमत्कार देखने को मिले। एक बार शिमलापाल में नज़रबंदी के समय मुझे टाइफाइड हो गया। वहाँ कोई विशेष डॉक्टर वैद्य नहीं थे। एक बंगाली वैद्य थे। वे बेचारे आया करते। एक पुराने कंपाउंडर थे। वे 2-4 दवा अपने पास रखते थे। हमारे पड़ोस में ही उनका छोटा सा घर था। वे बराबर आया करते थे। मैं अकेला था, इसलिए एक दिन मन में घबराहट होने लगी। मन में आया कि क्या भगवान के नाम में इतनी शक्ति नहीं कि मेरी घबराहट मिटा दें। बस मैंने जोर से जप करना शुरू किया। थोड़ी ही देर में मुझे केवल मानसिक शांति ही नहीं मिली, मेरा ज्वर भी उतरने लगा। नाम जप ने मेरा ज्वर उतार दिया, मुझे अच्छा कर दिया। एक और अनुभव हुआ। समाचार मिला कि मेरी दादी कलकत्ता में बीमार हैं और वे मेरे से मिलना चाहती हैं। वे आने की स्थिति में नहीं थी। नियमानुसार मैं बाहर नहीं जा सकता था और उसके लिए बंगाल सरकार की आज्ञा चाहिए। कलेक्टर भी मुझे भेज नहीं सकते थे। कलेक्टर के मार्फत पत्र जाए तब कहीं काम बने। मेरे मन में बड़ी व्याकुलता हुई और इसी निमित्त से मैंने भगवान के नाम का जप शुरू किया। आप आश्चर्य करेंगे कि एक डिप्टी कलेक्टर मुआयने के लिए आए। वे कभी कभी थाने में आया करते थे। मेरे से मिलने आए। वे चटगांव के मुसलमान थे, पर थे बड़े सुहृदय व्यक्ति। उनकी बड़ी पहुंच थी। मैं राजनीतिक बंदी था, लेकिन लोगों के मन में बड़ा सम्मान था कि ये लोग देश के लिए कष्ट उठा रहे हैं। उस जमाने में जो राजनीतिक बंदी थे, मैं अपने लिए तो क्या कहूँ, वे सभी स्वार्थ रहित थे। उनका केवल एक ही स्वार्थ था कि देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण दे देना। अच्छे लोगों के मन में उनके प्रति सम्मान था। यद्यपि सरकार का उनके मन में बहुत डर था, पर मन में सम्मान था। इसलिए वे थे तो मुसलमान, पर उनके मन में बड़ी अच्छी भावना थी। उनसे मैंने सारी बातें बताईं कि दादी बीमार होने से मैं कल ही जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि कल ही ऑर्डर आ जाएगा। मैंने कहा, ऑर्डर तो कलकत्ता से आएगा, कल कैसे आएगा? वे बोले कि आप देखिए तो सही। उन्होंने अपनी यात्रा के सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए। उसी दिन वे वांकुड़ा गए और वांकुड़ा से कलकत्ता गए। कलकत्ता जाकर वे गवर्नर के सेक्रेटरी से मिले। मिलकर उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है,
मैं देखकर आया हूँ कि उनकी बूढ़ी दादी बीमार हैं और उसे 15 दिनों के लिए जल्दी से जल्दी पैरोल पर छोड़ना चाहिए। दूसरे ही दिन ऑर्डर आ गया। यह मैंने भगवान नाम का चमत्कार देखा। इसी तरह मुझे एक बार और पैरोल पर जाने की अनुमति मिली। 2 बार कलकत्ते गया, एक बार 7 दिन के लिए और दूसरी बार 15 दिनों के लिए। नाम से मुझे ऐसे अनुभव हुए हैं जिसे मैं कह सकता हूँ कि असंभव संभव हो गया। यह भगवान के नाम की महिमा है। छोटी सी चीज़ लगती है, यह महिमा भी पूरी नहीं। मैं अपने जीवन की एक और घटना बताता हूँ। बम्बई की बात है। हमारा एक पार्टनरशिप फर्म था। एक बार एक सज्जन को कष्ट के समय मैंने अपने साझीदार को बिना पूछे रोकड़ से 10,000 रुपये दिला दिए। वे रुपए उन्होंने कहीं से ला तो दिए, पर जहाँ से लाए उन पर कोई बड़ी आफत आ गई। वे सज्जन मेरे पास आकर बहुत रोए कि कैसे भी एक बार 2-3 महीनों के लिए रुपए मिल जाएं तो बाद में वे रुपए कहीं से मंगवा देंगे। वे बहुत ऊंचे घराने के आदमी थे। मेरे मन में आई कि किसी तरह इनका काम निकाला जाए। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो बस भगवान का नाम था। उन दिनों मैं सकाम जप कभी कभी करता था, पर बहुत कम। यह बात सन 1924 के पहले की है। उसके बाद मैंने कभी सकाम जप नहीं किया। उसके बाद के अनुभव तो मुझे नहीं बताने हैं। मैंने जब शुरू कर दिया, वे बेचारे बड़े उदास थे। मैं उनके साथ अपनी गद्दी से नीचे उतरा। हम लोग साथ साथ उनके ऑफिस की तरफ चलने लगे। हम लोग इंडिया बैंक के सामने पहुँचे तो हमारे एक मित्र मिले। उन्होंने कहा, आप दोनों उदास क्यों हैं? मैंने सारी घटना उन्हें बता दी। उन्होंने सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा कि सामने ही इंडिया बैंक है, इसमें मेरा खाता है। मेरे रुपए अफ्रीका से आने वाले हैं, यदि आ गए होंगे तो रुपए अभी दे देता हूँ। उनका अनुमान था कि रुपए 2 सप्ताह बाद आएंगे। इस तरह रुपए देने भी नहीं पड़ेंगे और मित्रोचित व्यवहार भी हो जाएगा। भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है। रुपयों की ज़रूरत तो आज हुई और व्यवस्था भगवान पहले ही कर देते हैं। हम लोग सामने के फुटपाथ पर इंडिया बैंक में गए। उन्होंने पूछा कि हमारे खाते में कितने रुपए हैं। उत्तर मिला कि कल तक तो कुछ नहीं थे, आज अभी अभी अफ्रीका से 20,000 का ड्राफ्ट आया है। उत्तर हम लोग पास में खड़े सुन ही चुके थे। अब वे बेचारे क्या बोलते, उनको रुपए देने पड़े। उन्होंने 10,000 रुपये दे दिए। उनका काम निकल गया। फिर रुपए उन्हें वापस दे दिए गए। भगवान के नाम ने यह काम किया। इस तरह भगवान के नाम के पहले पहले की उम्र के मेरे बहुत से अनुभव हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताएं और अधिक से अधिक शेयर भी करें, जिससे दूसरे भक्तों को, दूसरे सज्जनों को भी लाभ प्राप्त हो सके। अब मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि जिसके लिए यह वीडियो बनाया गया है, भगवान नाम के लिए, भगवान के गदा, शंख, चक्र और पद्मधारी शांत चतुर्भुज स्वरूप का हृदय में स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।